सर मैं जानना चाहूंगा सर कि जैसे जैसे कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, जो एक क्लेम होता है सर। तो मैं सर आपसे ब्रीफली जानना चाहूंगा सर, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज इट ट्रू दैट 70 सालों में सही में कुछ भी नहीं हुआ सर? शशांक, मैं ये कई बार सवाल अपने रिसर्च स्कॉलर्स को देता हूँ। जी सर। अ, मैं सवाल ये देता हूँ, एक हाइपोथेसिस है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ हुआ होता तो भारत आज अमेरिका के स्थान पे खड़ा होता। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे? कोई एक मेथोलॉजी होगी हमारे पास। जैसे मैं ये कहूँ कि वो नरकटियागंज के उस स्कूल में हमारे पिताजी हमको न पढ़ाए होते तो हमको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया होता। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हम ये कैसे भरोसा कर लें कि ऐसा हो ही सकता है? अब इस बात को समझने के लिए ये देश जब आजाद हुआ तब समान तरह के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों में और कौन कौन से देश थे, और कौन कौन से देश थे? उन कौन कौन से देशों में डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करके डेवलप करने वाले कौन कौन से देश थे? और तब उन देशों से अपना अगर हम कंपेयर करें तब शायद थोड़ी बात बनती है कि हम ये कह सकें कि शायद वो वहां तक गया तो हम भी जा सकते हैं। एक कोई वैज्ञानिक तरीका होगा ना ये बात सिद्ध करने का। अगर इस वैज्ञानिक तरीके को आप उठाएं तो कोई उदाहरण नहीं मिलता। कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां भारत जैसे समान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक तत्वों के साथ कोई देश प्रजातंत्र को इस्तेमाल करते हुए भारत 70 सालों में जहां तक पहुंचा, दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। तो फिर ये 70 सालों की कहानी तो ध्वस्त होती है। सेकंड, भारत जब आजाद हुआ तो कितने, एक कहते हैं ना कि फाउंडेशंस डालना। जीडीपी, आज जब जीडीपी की बात आप कहते हैं, मैं क्लास में कई बार पढ़ाता भी हूं, सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं, सारे क्या नहीं, थोड़ा गलत शब्द होगा, 80% मानते हैं, 20 कि भारत में जीडीपी का एक्सिलरेशन 1980 से शुरू हो गया था। कुछ लोग मानते हैं 91 92 से शुरू हुआ। तो अगर हम ये कहें 1980 से जीडीपी हमारा बढ़ने लगा, तो हम ये कहें कि जो 30 साल का फाउंडेशन हमने डाला था, आईआईटी, आईएएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो कोविड से फाइट कर रहे हैं आपके आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पुणे, डीआरडीओ जो नई वैक्सीन लेके आ रहा है, ये सब तो उसी 70 साल में बने थे। इसरो। ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम इससे फाइट कर रहा है, महोदय बता दें पिछले 7 साल में उसमें कितना, 7 साल पहले जो था उसमें कितना इजाफा हुआ है? ये तो वही है जो 7 साल पहले का था। वो वही नगर निगम है जो सैनिटाइजेशन कर रहा है। तो अगर हम मान लें कि 1980 से ये एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, तो 30 साल तक आपने उसके फाउंडेशन डाले थे और उसके बाद से जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ, एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। तो अगर एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पहले नहीं था आज है?
आज पहले से ज्यादा है। मतलब 1960s में 50 से ज्यादा था, 70s में 60 से ज्यादा था, 80s में 70 से ज्यादा था, 90s में 80 से ज्यादा था, 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में 90 से ज्यादा था। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं था, जो था ये अभी है। और अंतिम बात, आप डेवलपमेंट के इंडिकेटर उठा के देखें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप आजाद हुए थे तब कितनी थी? मेरे ठीक ठीक याद नहीं, मुझे लगता है 46 या 48 साल। और 2011 के पॉपुलेशन सेंसस में कितनी है? 65। तो ये जो 20-25 साल बढ़ी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप सोच ले, मैं एक बेसिक इंडिकेटर कोट कर रहा हूं, जी जी आदमी के जीने के वर्ष, बाकी कुछ नहीं, जीने के वर्ष। वो ये जो 20-25 साल बढ़ा, तो क्या ये 70 सालों में नहीं बढ़ा? 70 सालों में बढ़ा या अब बढ़ गया है? तो समहाउ ये भी बड़ा सूट करता है। हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट बात करें कि अरे ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, और कोई हम बड़े सपने दिखाएं कि अगर ऐसा हो गया होता तो आज हम अमेरिका की जगह खड़े होते। ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट इट्स डिवॉइड ऑफ एनी साइंटिफिक रीजनिंग, डिवॉइड ऑफ एनी साइंटिफिक रीजनिंग। इस बात पे तो अग्री हम कर जाएंगे सर कि चलिए 70 साल में कुछ तो हुआ है, लेकिन सर इस बात से आप शायद अग्री करें कि जितना हम चाहते थे 70 साल में हो उतना नहीं हुआ है ना? तो सर आपके हिसाब से कहाँ पॉलिसी डिजाइन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम रह गई सर इन 70 सालों में? मुझे लगता है भारत का अगर इतिहास हम देखें तो मुझे लगता है कि 1950 से 1970 तक तो हम ठीक आए थे। और 1950 एक बात और है जो बार बार मैं कहता हूं, जैसे मैं ये कहूं कि हमारे आपके पूर्वज परदादा कहीं खेत में हल चलाते वक्त या फावड़ा चलाते वक्त कट जाता था तो मिट्टी लगा लेते थे। तो हम ये कहें कि बड़े बेवकूफ थे, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस, उस वक्त इन्फेक्शन का आइडिया ही नहीं था, जी सर, हाँ exactly. एंटीबायोटिक का आइडिया ही नहीं था। तो जब कभी इतिहास को आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उस वक्त के उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन करें। अगर उस वक्त इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक का आइडिया था और हमारे ग्रैंडफादर मिट्टी लगाए तो वो गलती की। लेकिन अगर वो आइडिया नहीं था, वो लगाए, और उस वक्त का आइडिया यही था कि कटा हुआ मिट्टी लगाने से ठीक हो जाता है, और उन्होंने लगाया, तो वो बुद्धिमान आदमी थे, समझदार आदमी थे। मतलब हमको उस समय बिंदु पे जाके खड़ा होके ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त का उपलब्ध ज्ञान क्या कहता है। तो जब आप 70 साल की बात कह रहे हैं तो जिस किसी समय विशेष की आप बात कर रहे हैं उस समय विशेष पे जाइए और देखिए कि उस वक्त की थियरी क्या कह रही थी। 1950 में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान भारत का बन रहा था तो दुनिया का कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री नहीं था जिसने भारत की प्रशंसा न की हो। लोग भारत आए ये समझने के लिए कि इतना अद्भुत प्लान, ये ऐसा देश जिसके पास न डेटा है, न इकोनॉमिस्ट है, न यूनिवर्सिटीज हैं, न रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे बना लिया। और उस वक्त की अगर आप इकोनॉमिक थियरी देखें तो उस वक्त की इकोनॉमिक थियरी जो कह रही थी ठीक ठीक हम वही कर रहे थे। ये फर्क होना शुरू हुआ 1970 के बाद। ये फर्क होना शुरू हुआ 1970 के बाद। और एक तरह से कहें अवेलेबल थियरी और प्रैक्टिस के बीच में डिसजंक्शन शुरू हुआ 1970s के बाद।
प्रोबेबली हमारी उस वक्त की सरकारें सोशलिज्म के आइडिया से इतना ऑब्सेस्ड हो गई कि जो नई थ्योरी, नया ज्ञान आ रहा था और नए एविडेंस आ रहे थे, उसको उन्होंने इग्नोर किया। केवल इसी कारण इग्नोर किया या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी इग्नोर किया, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली 1970 से 1990 के जो 20 साल हैं, 1990 मैं नहीं कहूँगा, 84-85 कहूँगा, कि इस बीच के जो 14-15 साल हैं, उन सालों में ज्ञान जिस तरफ जा रहा था उसके उल्टा दिशा में हम जा रहे थे। तो इसलिए इन 70 सालों की बात तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उनमें से इन 15 सालों के ही बारे में ये बात कह पाऊंगा।